नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर किंग। स्मार्टफोन फिलहाल बच्चे बड़े हर किसी की जरूरत बन चुका है, लेकिन बच्चों के लिए ये मोबाइल फोन अब खतरा बनता जा रहा है। दरअसल मोबाइल का एडिक्शन बच्चों में बढ़ता जा रहा है और नासमझी में ये एडिक्शन उन्हें कुछ ऐसे काम करवा रहा है जो कि उन्हें अपराधी बना रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी पॉपुलर साइट्स पर अकाउंट बनाने के लिए कम से कम 13 साल का होना जरूरी है, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। और कोरोना ने तो जैसे बच्चों के मन की मुराद ही पूरी कर दी हो। ऑनलाइन क्लासेस ने लगभग हर बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया है। इसी के साथ बच्चों का स्क्रीन एडिक्शन भी बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि ज्यादा देर तक ऑनलाइन रहने और बढ़ते स्क्रीन टाइम ने कई बच्चों को साइबर क्राइम की ओर धकेल दिया है। मोबाइल से साथ ही बच्चों, खास तौर पर लड़कियों का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करने पर तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करना, फेक अकाउंट बनाने जैसी गतिविधियों से भी बच्चे जुड़े पाए गए हैं। साथ ही बच्चों में ऑनलाइन गेम्स खेलने की आदत पड़ती जा रही है और वो अपनी इस लत को पूरा करने के लिए माता पिता के डेबिट और क्रेडिट कार्ड चुराने से भी गुरेज नहीं कर रहे। और यही सारी हरकतें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आती हैं। इतना ही नहीं, बच्चों की ऑनलाइन मौजूदगी के चलते वो साइबर अपराधियों का भी आसान शिकार बन रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक साल 2019 के मुकाबले साल 2020 में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के मामलों में 400% की बढ़ोतरी हुई है और 2020 में बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों के कुल मामले 842 सामने आए हैं। इसमें से 738 मामले बच्चों की अश्लील तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करने से जुड़े थे। गुजरात पुलिस का कहना है कि 2021 में उन्होंने साइबर क्राइम के 50 मामले दर्ज किए, जिसमें से 7 में अपराधी माइनर निकले। और ये बात वाकई में परेशान करने वाली है। बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ रहे बुरे असर के चलते कई देशों ने उनके स्क्रीन टाइम पर पाबंदी लगा दी है। मसलन चीन में 18 साल से कम उम्र के बच्चे 1 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकते, लेकिन भारत में फिलहाल ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। यानी बच्चों का स्क्रीन टाइम और उनकी डिजिटल वेलबींग पूरी तरह से उनके माता पिता के हाथ में है। ईटी नाउ संदेश। तो चलिए, यहाँ पर फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि इस समस्या से निपटा कैसे जाए, इसका हल क्या है। बच्चे जिस तरह अपराध में शामिल हो रहे हैं, कहीं इसके लिए हमारी परवरिश तो जिम्मेदार नहीं है। बच्चों को कैसे जिम्मेदारी लेना सिखाया जाए, बच्चों को ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग से कैसे बचाया जाए, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीमांसा सिंह तनवर, और हमारे साथ लॉ एक्सपर्ट, साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल हैं, और द अनबायस्ड ब्लॉग के फाउंडर निखिल चावला है। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। पवन जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। तो सूरत में साइबर क्राइम सेल ने 7 माइनर बच्चों के खिलाफ साइबर ऑफेंस की जो शिकायत है वो दर्ज की है। पवन जी, बात हो रही है नाबालिग बच्चों की, माइनर बच्चों की, जो साइबर ऑफेंस के खिलाफ केस अब झेल रहे हैं। नाबालिग बच्चों को साइबर ऑफेंस के बारे में क्या पता, और जिस तरह के साइबर ऑफेंस करते ये बच्चे पकड़े जा रहे हैं वो आखिर किस तरह के ऑफेंस है? जो एकदम इंटरनेट पर आ चुके हैं उन्हें ये डिस्टिंक्शन नहीं पता कि वो जो गतिविधि कर रहे हैं साइबर क्राइम है या नहीं। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इन द आइज ऑफ लॉ। अगर आप कानून से अनभिज्ञ हैं तो आपकी समस्या है कानून की नहीं। तो अगर आप बच्चे हुए और आपने कुछ ऐसी गतिविधि करी जो भारतीय कानून के तहत साइबर क्राइम है, तो आपको भी कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। एक ही बात है, अगर आप मेजर होंगे, 18 साल से ऊपर होंगे, तो आपको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन अगर आप 18 साल से नीचे हैं
तब आपको जेल नहीं भेजा जा सकता, लेकिन आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ट्राई किया जा सकता है और आपको जुवेनाइल जस्टिस होम भेजा जा सकता है। और क्योंकि बहुत ज्यादा जागरूकता इसके बारे में नहीं है, आवश्यकता है कि आप जितनी जल्दी बच्चों को जागरूक बनाएं साइबर क्राइम्स उसके विभिन्न अवतारों के संदर्भ में और जो साइबर लॉ के संदर्भ में, उतना अच्छा होगा। देखिए, हम ये नहीं चाह रहे कि बच्चे एकदम वकील बन जाएं, लेकिन बच्चों को जब हम एकदम बहुत गहरे महासागर में फेंक रहे हैं जो कि इंटरनेट है, तो कहीं ना कहीं उनको तैराई सिखाने की जो जिम्मेवारी है वो भी हमारी अपनी होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग और जागरूकता की आवश्यकता है बच्चों को लेकर। और मैं तो ऐसे ऐसे केसेस फिलहाल हमने कोविड-19 में किए हैं जहां पर बच्चे जो 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं वो ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम रिपोर्ट करते हैं और पता लगता है क्योंकि ये पर्टिकुलर मोबाइल फोन पेरेंट के नाम पे है, तो अल्टीमेटली पुलिस जाके खटखटाती है माता या पिता के घर पे, और वो अक्सर उन माता पिता को भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के नाम पे तो आप कनेक्शन ले नहीं सकते। तो जो आपका मोबाइल कनेक्शन होता है, आपका आईएमईआई नंबर होता है, वो किसी मदर या फादर के नाम होता है जो मेजर होते हैं। तो अक्सर बच्चों को ये भी नहीं पता लगता कि हम जो गड़बड़ कर रहे हैं उससे न केवल हमारा जो भविष्य है वो खराब हो सकता है, हमारे माता पिता भी लीगल जियोपर्डी में और लीगल समस्या में पड़ सकते हैं। तो एक ही बात है, जितनी जल्दी ज्यादा अवेयरनेस लाई जाए उतना अच्छा है। उस संदर्भ में हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, उसका नाम है cyberlawuniversity.com, जहां पर विभिन्न प्रकार के साइबर लॉ, साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में कोर्सेज प्रदान करते हैं युवाओं को, स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को, ताकि उन्हें ज्यादा अपनी जो साइबर स्किल्स हैं उसको बेहतर करने का मौका मिल सके। और आने वाला समय तो देखिए ऐसा है कि अब आपको ये तमाम सारी चीजें पता होनी पड़ेंगी। आप बच्चे हैं या आप मेजर हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप गड़बड़ करते हैं तो मान के चलिए आज नहीं तो कल भारतीय साइबर लॉ, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून आप पर आ सकता है, आपको जेल तक की हवा खिला सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें सही कही हैं। जागरूकता तो सबसे पहले आनी ही चाहिए और यहाँ पर माता पिता के लेवल पर जागरूकता की जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा बनती है। लेकिन साथ ही आपने कहा कि इस तरह के जो केसेस हैं, हमने महामारी के दौरान, कोविड के दौरान, जब ऑनलाइन स्कूलिंग का चलन शुरू हुआ, जब माता पिता भी वर्क फ्रॉम होम के एक बंधन में आ गए, तब ज़्यादा हमने इस तरह के केसेस सामने आते हुए देखे हैं। और नाबालिग बच्चे, निखिल, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर और फैलाएं और किस तरह के साइबर ऑफेंसेस की हम बात कर रहे हैं इस पर बारीकी में जाए, क्योंकि देखिए लगभग 62% बच्चे जो हैं अपने माता पिता के फोन्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें से भी आप देखिए ना, लगभग 43% बच्चों के तो सोशल मीडिया अकाउंट भी हैं। इनमें से जो बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यहाँ तक कि चैटिंग भी करते हैं। 53% बच्चे तो माता पिता के फोन पे चैटिंग भी करते हैं। गेम्स डाउनलोड होते हैं जहाँ पर उनके नाम के डेबिट क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्मार्टफोन का जो एक्सपोजर है वो बढ़ता जा रहा है और इसी की वजह से उनकी स्क्रीन टाइम भी बढ़ती जा रही है। मुझे बताएं कि किस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं अब तक। आप निखिल, कुछ भी कर रहे हैं तो लॉ, आप जो दुग्गल जी ने कहा था कि जो आप लॉज हैं वो ब्रेक कर रहे हैं, चाहे अनइंटेंशनली कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, तो उसके लिए अवेयरनेस होनी जरूरी है, बिल्कुल। बट एज अ पेरेंट, एज अ डिवाइस मैन्युफैक्चरर, एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, क्या हो रहा है उसमें, कैसे हम बच सकते हैं, वो सब चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा। पहली बात कि डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स भी काफी प्रिवेसी पुश करते हैं, काफी कुछ कोशिश करते हैं कि ये सब चीजें ना हो, कंट्रोल आपके हाथ में रहे एज अ पेरेंट। बट वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग, वो सब स्थिति आई हुई है बिकॉज बच्चों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। पहले वो स्कूल जाते थे, काफी फिजिकल एक्टिविटी होती थी, थक के आते थे, कुछ रेस्ट करते थे, फिर पढ़ना शुरू करते थे, कुछ बिजी रहते थे। अब क्या है कि सब कुछ आपका ऑनलाइन हो चुका है, तो आपके हाथ में डिवाइस तो रहेगी और इट्स वेरी इजी कि आप इधर से उधर डेविएट हो जाए। पढ़ाई करते करते आप कुछ और खोल लें या कोई नोटिफिकेशन आ जाए, उसके थ्रू आप गेम में घुस जाएं, और आप नहीं तो पीयर प्रेशर के चक्कर में आप कोई और गेम खेलना शुरू हो जाते हैं। या फिर जैसे कि काफी केसेस सामने आए हैं कि किसी ने किसी को, लड़की को प्रपोज किया बच्चों में आपस में, और उसने पसंद नहीं किया या मना कर दिया, तो उसकी प्रोफाइल हैक करके उसकी फोटोज का मिस यूज किया। तो ये सब जो आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए नॉट जस्ट द पेरेंट्स, काफी चीजें जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स को भी करनी चाहिए और वो कर रही हैं। काफी कंपनीज आगे आ रही हैं, जैसे कि फोकस फीचर आया है जिसमें कि जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस होता है, वैसे ही स्टूडेंट लाइफ बैलेंस भी बहुत जरूरी है कि आप दिन में इतने घंटे ही कुछ कर पाए। जब आपका स्टडी का टाइम है तो आप दूसरी एप्स एक्सेस नहीं कर पाए और उस टाइम पे आप सिर्फ अपनी स्कूल की ऐप खोल पाए या जूम कॉल खोल पाए और कुछ नहीं कर पाए। तो ये सब चीजें
ये सेटिंग्स, ये सब मैन्युफैक्चरर्स कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एप्पल अपने की नोट्स में हमेशा प्राइवेसी पे बात करता है और काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को रखता है कि 20 मिनट भी वो प्राइवेसी पे बात करता है लॉन्चेस के अकॉर्डिंग, जब होते हैं उनके लॉन्चेस। और उन्होंने एक बीच में रिसेंटली एक फीचर अनाउंस किया था कि आपके फोन में अगर कुछ भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी मिलती है, बिकॉज ऑल योर डेटा इज सेव्ड ऑन द क्लाउड, तो हम आपके फोन को रिपोर्ट कर सकते हैं, आपको हम कांटेक्ट कर सकते हैं और वो फोटो सीज कर सकते हैं। तो उस पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी कि आप हमारी फोटोज कैसे एक्सेस कर सकते हो, बट उन्होंने कहा था कि हमारा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेस करेगा ये सब फोटोज, हम पर्सनली बैठ के फोटोज नहीं दिखने वाले। लेकिन अगर उसमें कुछ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मिलती है तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे। तो वो अभी तक लॉ आगे नहीं आ पाया, वो जो फीचर लाने लगे थे, क्योंकि काफी प्रोटेस्ट हुआ और वो नहीं आ पाया। तो ऐसा नहीं है कि स्मार्टफोन मेकर्स कोशिश नहीं कर रहे। आप देखिए कि पिछले महीने 28 दिनों के अंदर 30 से ज्यादा फोन लॉन्च हुए इंडिया में, और ज्यादातर कंपनीज का फोकस था 5G, कैमरा, स्मार्टफोन में ये फीचर है, वो फीचर है। प्राइवेसी के फीचर्स बहुत कम कंपनीज ने बात करी। तो ये एक फैक्टर है जो मुझे लगता है कि पिन पॉइंट करना चाहिए। कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने कोशिश करी कि दिखाएं कि हम 5G फोन ला रहे हैं, बट उसके अंदर प्राइवेसी फीचर है, स्टूडेंट सेंट्रिक फोन है, बच्चे अब इस पर पढ़ाई करेंगे, बिकॉज इट्स लाइक अ क्लासरूम फॉर देम। दिस इज अ डिवाइस जिससे आप अपने स्कूल को एक्सेस कर रहे हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अ गेमिंग डिवाइस या बात करने की डिवाइस या सोशल मीडिया डिवाइस नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ कंपनी जैसे कि इफ आई हैव टू पिन पॉइंट, वीवो, जिन्होंने 2 5G फोन लॉन्च किए स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि जो एक 15,000 का फोन था T1 5G, और एक और उन्होंने लॉन्च किया था फोन मेकर्स की 23,000 का। जिस तरह के फीचर्स वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम इसके थोड़े साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर भी बात करें। मीमांसा, आप शायद इस पर विस्तार से हमें समझाइश दे सके। देखिए, किस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, किस तरह के साइबर ऑफेंसेस सामने आ रहे हैं, जहां पर खासतौर से लड़कियों की अगर वो दोस्ती करने से मना कर देती हैं, सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से मना कर देती हैं, तो उनकी फोटोग्राफ्स को मॉर्फ किया जा रहा है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की चोरी हो रही है जो बच्चे करते हैं गेम्स वेम्स खरीदने के लिए, डाउनलोड कर पैसे चुकाने के लिए, अपने माता पिता के कार्ड चोरी करने के केसेस सामने आ रहे हैं, हैकिंग हो रही है सोशल मीडिया अकाउंट्स की, और ये सब बच्चे कर रहे हैं। और इसमें बड़ी तादाद मीमांसा नाबालिग बच्चों की है। चौंकाने वाली बात तो यहाँ पर ये है, इन्हें पता नहीं है कि ये किस तरह से क्राइम के लपेटे में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखिए, अटेंशन लेनी है, एक्सेप्टेंस लेनी है, स्क्रीन एडिक्शन जो हो गया है ये किस हद तक चला गया है और ये कितनी बुरी कंडीशन में है फिलहाल, बताएं हमें। देखिए, 2 बात को समझे, ये 24 घंटे अवेलेबल है और ये बच्चों को भी अवेलेबल रहता है, क्योंकि हम इस पे जो है कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रखते। एंड ऑफ कोर्स अभी कोविड के टाइम पे क्योंकि बच्चों के पास और कोई स्टिमुलेशन या फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं थी, तो कहीं ना कहीं डाइवर्जन इस एरिया में ज्यादा हुआ। दूसरी चीज ये समझे कि बच्चे जो चीजें सीखते हैं वो अपने आसपास के वातावरण से और सोशल मीडिया से भी सीखते हैं। तो ये जो आप अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर मीडिया लिटरेसी का रोल एक बहुत बड़ा रोल है। हम बच्चों को फोन देते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी बातचीत के कि इस पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं साइकिल चलाने के लिए, हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं स्विमिंग करने के लिए। पर जहां मोबाइल की बात आती है, ये भी एक बड़ा सा सागर है। आप बच्चों को छोड़ देंगे तो बच्चे डूब जाएंगे, अगर हम उनको तैरना नहीं सिखाएंगे तो वो कैसे तैरेंगे। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मीडिया लिटरेसी स्किल्स को लेकर आए, और यहाँ पर एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स दोनों का रोल है। जब आप टेलीविजन पे कुछ देखते हैं, वहां पर किस तरह का कंटेंट आता है, आप एज अ पेरेंट बच्चों से उस चीज के बारे में बातचीत करें। टीचिंग मोमेंट्स जो है आप वो लेकर आए अपनी जिंदगी में। बातचीत पढ़ाई के अलावा इन चीजों के बारे में करें, क्योंकि ये चीजें बच्चों के बिल्कुल आसपास है। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे टीनेजर हो, चाहे एडोलेसेंट हो, ये कॉन्वर्सेशंस होना बहुत जरूरी है। हम इन चीजों के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते, और इसलिए बच्चे जो है, बच्चों के लिए ये एक मीडियम बन जाता है जस्ट टू एक्सप्लोर, जस्ट टू एक्सपीरियंस एंड जस्ट टू इम्प्लीमेंट जो वो चीजें देखते हैं मीडिया पे। सो जरूरी है कि हम क्या सही है क्या गलत है, ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है बच्चों की सोच में लेकर आए, क्योंकि माँ बाप जो है 24 आवर्स मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, और बच्चों के हाथ में फोन आएगा तो वहां पर
क्या एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, क्यों आती हैं, इससे आपके उस पर क्या असर आता है, क्यों आपको मन करता है कि इसको हम खोलें। यही चीजें जो हैं जब आप कहीं बाहर देखते हैं तो उसका कैसे इम्पैक्ट होता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साथ ही साथ अगर हम ये बात करें, जिन केसेस की आपने बात करी है, यहाँ पर जेंडर सेंसिटिविटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो जो हम चीजें ऑफलाइन में बात करते थे, ऑफ रिस्पेक्ट, एम्पैथी, डिग्निटी टुवर्ड्स ईच अदर, हम बच्चों को ये सारी चीजें जब हम ऑफलाइन मोड में सिखाते हैं, रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, क्या सिखाते हैं, वही सारी चीजें अभी ऑनलाइन भी हो रही हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रियल वर्ल्ड। बच्चों के लिए ये भी एक रियल वर्ल्ड है। सो वो सारी चीजें ऑनलाइन भी, बुलिंग क्या होता है, साइबर बुलिंग क्या होता है, आप किसी की तरफ कंपैशन कैसे दिखा सकते हैं, आप किसी की तरफ रिस्पेक्ट कैसे दिखा सकते हैं, बेसिक एटिकेट्स क्या होते हैं जब आप एक जूम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, या आप अपनी क्लास में एंटर करते हैं, या आप बच्चों से, अपने दोस्तों से बातें करते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करना बच्चों के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बच्चों के सेल्फ पे करता है, बच्चों की सेल्फ एस्टीम पे करता है, और नंबर ऑफ लाइक्स, फॉलोअर्स, और कैसे हम फिट इन करें एक सोशल वर्ल्ड में, एक सोशल मीडिया वर्ल्ड में, ये कहीं ना कहीं बच्चों की जो है साइकोलॉजिकल, बच्चों को इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर बच्चों के साथ बैठकर माता पिता को खुले तौर से समझाइश देनी चाहिए, ऑनलाइन बिहेवियर किस तरह से, सोशल मीडिया बिहेवियर कैसे अपनाना चाहिए, ये खुद भी सीखना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। लेकिन पवन जी, मैं थोड़ा सा ऑनलाइन गेमिंग पे अब फोकस करना चाहती हूँ, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमने बच्चों के खिलाफ जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, ऑफेंसेस हो रहे हैं, उसमें तादाद बढ़ती हुई देखी है। भले ही वो बुलिंग हो, आइडेंटिटी थेफ्ट की बात हो, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की बात हो, इवन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस, गेम के जरिए ये सब कैसे होता है, ये हमको बताएं। देखिए, आपको समझना होगा कि कोविड-19 के आने के साथ साथ जो साइबर क्राइम का गोल्डन युग है, स्वर्णिम युग, वो प्रारंभ हो चुका है। और अब ये जो गोल्डन एज है वो लगभग कई दशकों तक हमारे साथ रहने वाली है। और इस गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम में ऑनलाइन गेम्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही हैं साइबर क्राइम को और ज्यादा पनपने के लिए। देखिए, बच्चों को लगता है कि ऑनलाइन गेम है, चलिए बिल्कुल साफ होगा, सुरक्षित होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, तो वो एकदम उसमें कूद जाते हैं। दूसरी बात, क्योंकि हम अपने बच्चों को प्रशिक्षित नहीं करते, हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग विश्वासी हैं, हर चीज जो देख लेते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि आज पैंडेमिक जो है न केवल साइबर पैंडेमिक बन चुका है बल्कि एक इंफोडेमिक बन चुका है, जहां पर विभिन्न प्रकार की फेक न्यूज या गलत जानकारी या रूमर्स चारों ओर फैले हुए हैं। और बच्चे जब बिना किसी संकोच के विश्वास कर लेते हैं जो वो देखते हैं ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम में, तो बहुत जल्दी वो पाते हैं कि वो शिकार बन रहे हैं विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम्स की। देखिए, जहां पर शहद होगा मधुमक्खी वहीं जाएगी। साइबर क्रिमिनल्स ने समझ लिया है कि आज ज्यादा से ज्यादा बच्चे जा रहे हैं ऑनलाइन गेम्स पे, तो लिहाजा वो अपने तमाम सारे जो साइबर क्राइम गतिविधियां हो रही हैं वो ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम पर टारगेट कर रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं बच्चे को प्रलोभन देना है, उसे गुमराह करना है, उसे गलत रास्ता दिखाना है, और फिर आप बहुत आसानी से उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। और देखिए, वैसे भी आज हम स्वतंत्र भारत का परिवेश देखें तो पाते हैं कि साइबर बुलिंग, साइबर ट्रोलिंग, साइबर हैरेसमेंट और साइबर न्यूसेंस जो है सर्व प्रमुख साइबर क्राइम्स हो चुके हैं जो बच्चे आज फेस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि साथ ही साथ बच्चे खुद परपेचुएटर्स बनते जा रहे हैं इन ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम में। उन्हें लगता है कि चलिए हम ऑनलाइन गेम कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन अवतार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पीछे छुप के मैं जो कुछ अपनी वास्तविक जीवन में नहीं कर सकता वो मैं करता हूं। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे भड़ास निकालते हैं दिलों की, और वो भड़ास अक्सर कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का रूप ले लेती है। और ये ऑनलाइन गेम्स में तो इतनी जबरदस्त एडिक्टिव पावर है कि अगर आप में सेल्फ नियंत्रण नहीं रहा, या अगर आपके परिवारजन ने, आपके मित्रगण ने आपकी मदद नहीं करी, तो संभावित तौर पर ये ऐसी भंवर है, एक बार आप उसके अंदर डूब गए तो फिर नीचे ही चले जाते रहेंगे, आपको बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। तो इस संदर्भ में भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने कानूनों को ज्यादा सशक्त करें, उन्हें ज्यादा कारगर बनाएं ऑनलाइन गेम्स को लेकर। और वहां पर जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं वहां पर लेकर भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। आपको ताज्जुब होगा कि साइबर बुलिंग, साइबर ट्रोलिंग और साइबर हैरेसमेंट जैसी महत्वपूर्ण जो साइबर क्राइम्स हैं भारत के आईटी एक्ट में कवर नहीं होते।
हमें उसे विभिन्न प्रावधान जो कि भारतीय दंड संहिता के तहत है उसके तहत कवर करने का प्रयास करना पड़ता है। और देखिए, हम क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से इसको कवर करते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होते, बहुत कन्विक्शंस भारत को नहीं मिलती। और अब तो बच्चे और तेज हो गए हैं, तो आजकल वो एनोनिमाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आज के संदर्भ में हम अपने इलेक्ट्रॉनिक पदचिन्ह छोड़ते जा रहे हैं, ये बच्चे भी पदचिन्ह छोड़ रहे हैं। जो लोग बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं वो अपने पदचिन्हों को मिटाते चलते हैं ताकि भैया अगर कुछ गड़बड़ कर भी लो तो हम पकड़े ना जाओ। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चे आजकल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का बहुत जबरदस्त दुरुपयोग कर रहे हैं साइबर क्राइम करने के लिए, खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम में। और क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कानूनी प्रावधान नहीं है, इसलिए ये ग्रे जोन हो जाता है। लेकिन अल्टीमेट नुकसान भारत को, भारतीय बच्चों को और भारतीय बचपन को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दायित्व बन जाता है सरकार का, परिवारजन का और हम सब का एक डिजिटल स्टेक होल्डर होने के नाते कि हम अपना विशिष्ट योगदान, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, जरूर दें ताकि बच्चों को सशक्त कर सकें, उन्हें जागरूक बना सकें और उन्हें एम्पावर कर सकें। देखिए, आप एक बार उन्हें एम्पावर करेंगे तो आजीवन के लिए आप उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली पोजीशन पे ले आ पाएंगे ताकि वो आने वाले समय में इन नई यहाँ डिजिटल पर क्योंकि हम जिस तरह के क्राइम्स की बात कर रहे हैं पवन जी, आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए मुझे आपसे ही ये बात समझनी है, जिस भी तरह के क्राइम्स की हम बात कर रहे हैं उसमें लड़कियों की, बच्चियों के खिलाफ ऑफेंसेस ज़्यादा है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बहुत सारे माता पिता तो खुलकर शिकायत करना भी नहीं चाहते, अगर उनको पता भी है कि उनके बच्चे के साथ कुछ इस तरह की हरकत हुई है तो वो आगे नहीं आना चाहते। खासतौर से हम मॉर्फिंग जैसे केसेस की बात कर रहे हैं और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं वो एम्बैरेसमेंट है। मेरे ख्याल से सशक्त समाज तब बनेगा जब आप खुद आगे आकर इस तरह के इश्यूज को एड्रेस करेंगे और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बात यहीं पर आकर रुक जाती है। क्या जिस भी तरह की आपने समझाइश दी है कि आपके पास कड़े कानून है, आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, प्राइवेसी अभी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है पवन जी? बहुत बड़ा कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि भारत में आज की तारीख में प्राइवेसी को लेकर, निजता को लेकर कोई कानून मौजूद ही नहीं है। जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो बहुत एक लिप सर्विस देता है, एक ही बात कहता है कि साहब किसी की अगर आप प्राइवेट पार्ट्स की फोटो खींचो तो उसकी प्राइवेसी का हनन है। भूल जाता है कानून कि आज आपकी पर्सनल प्राइवेसी है, आपकी डेटा प्राइवेसी है, और अगर कोई व्यक्ति आपकी पर्सनल जिंदगी में, आपकी डेटा की जिंदगी में घुसता है तो वो भी हनन करता है आपकी निजता का। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने हम सबको मौलिक अधिकार दे दिया है राइट टू प्राइवेसी का, एक फंडामेंटल राइट के स्वरूप में, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। हालांकि 25 फरवरी 2021 को केंद्रीय सरकार ने एक नए रूल्स इंप्लीमेंट किए, उनका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। उसमें विवश किया गया है तमाम सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखेंगे और जब कोई व्यक्ति, लड़का हो लड़की हो, और वो शिकायत आपको करेगा उस तरह के कंटेंट को लेकर जिसमें सेक्सुअल कंटेंट हो या जिसमें प्राइवेसी का हनन होता हो, तो आपको उस कंटेंट को 24 घंटों में रिमूव करना है। और अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अधिकांश बच्चों को, खासतौर पर लड़कियों को, इस तरह की ये जो नई रेमेडीज हैं उसके बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी लगता है हम रिपोर्ट करेंगे तो कलंकित हो जाएंगे और ये जो स्टिग्मा है वो सारी जिंदगी रहने वाला है। देखिए, भूल जाइए, आज कहीं ना कहीं अगर आप चुप रह गए तो आपने प्रोत्साहन दे दिया साइबर क्रिमिनल को कि अगली बार एक और बड़ा आक्रमण करिए, बड़े तरीके से विध्वंस करिए, नाश करिए अपने विक्टिम का और उसकी मानसिकता का। तो कहीं ना कहीं आपको इस साइकिल को, समय थोड़ा समाप्त हो रहा है, लेकिन मीमांसा के पास मैं जाना चाहूंगी और आप ही की बात को मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ाए, क्योंकि यहाँ पर सामने आने की बात हो रही है, स्टिग्मा को ब्रेक करने की बात हो रही है, जो कि अभी भी बहुत कठिन है। मीमांसा, क्या कहेंगे उन माता पिता को जिनकी बेटियों की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और वो काफ़ी एक्टिव हैं? किस तरह की एहतियात माता पिता को सिखानी चाहिए कि उनकी बेटियां अमल में लेके आएँ ऑनलाइन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए, और अगर उनके साथ ऐसा कोई हादसा हो जाए, कोई भी साइबर ऑफेंस हो जाए, तो उसका कड़ाई से कैसे सामना करना होगा? देखिए, इसमें जैसे कि मैंने पहले बोला, और ये सबके लिए है, सब बच्चों के लिए, कि जेंडर सेंसिटिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और माता पिता होने के नाते हमें उन इंसिडेंसेस जब हमारे बच्चे हमारे पास लेकर आते हैं, हम अपना रिएक्शन कैसे दिखाते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है माँ बाप से बात करने की कोशिश करते हैं और माँ बाप कहते हैं कि इस बारे में किसी से शेयर ना करें। कई बार ये चीज़ें भी होती हैं और उससे बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे पास सपोर्ट नहीं है।
बहुत बार बच्चों को ये भी लगता है कि अगर मैं ये शेयर करूंगा या करूंगी तो मेरे माता पिता जो हैं मेरा ऑनलाइन जाना बंद कर देंगे, या वो मेरे से बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ शेम, गिल्ट, ये सारी चीजें जो हैं बच्चों के दिमाग में चलती रहती हैं। सो इस वजह से बच्चों का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है इसका एक साइकिल की तरह चलता रहता है। जरूरी है कि हम इन चीजों के बारे में एक एजुकेटिव तरीके से बच्चों के साथ बात करें, और हम बच्चों को ये बताएं, जैसे हम सेफ अनसेफ और सेफ्टी और अनसेफ्टी की जो हम बात करते हैं इन एन ऑफलाइन स्पेस, जहां हम कहते हैं कि स्ट्रेंजर्स से क्यों नहीं बात करना चाहिए, क्या आपके लिए सुरक्षित है, क्या सुरक्षित नहीं है, सेम चीज हमें ऑनलाइन स्पेस में भी करना जरूरी है। और कि अगर आपके साथ कभी भी कुछ भी ऐसा होता है तो आप आएं और मेरे से उस बारे में बात करें। देखिए, हमें ये समझना जरूरी है कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया एक टूल है, उसे हम कैसे इस्तेमाल करें, बच्चों को कैसे सिखाएं कि इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, तो वो सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज, सेल्फ एस्टीम। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे इस तरह की चीजें करते हैं, कहीं ना कहीं उनका सेल्फ एस्टीम भी जो है वो लो होता है। एक एनोनिमिटी से वो एक पावर जो है अपने अंदर महसूस करते हैं, जिससे वो अपनी सेंस ऑफ सेल्फ को अच्छा महसूस कराते हैं किसी और को नुकसान पहुंचा के, और जिसको नुकसान पहुंचा रहे हैं उसका सेल्फ एस्टीम भी कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इन चीजों का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो अगर हम बच्चों के सेल्फ एस्टीम पे काम करेंगे और बच्चों को ये देखेंगे कि वो बाकी चीजों में कैसे एडजस्ट हो रहे हैं अपने लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, चाहे सोशल रिलेशनशिप्स हो, पीयर रिलेशनशिप्स हो, एकेडमिक हो, सारी एरियाज में, तो कहीं ना कहीं माता पिता को यहाँ पर adjust आगे आकर बच्चों की साइबर सिक्योरिटी की बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। और जैसा आप सभी ने यहाँ पर कहा और समझाया कि माता पिता को खुद पहले समझना होगा कि किस तरह के साइबर ऑफेंसेस होते हैं, पहले अपने आप को इस पूरे मुद्दे पर एजुकेट करना होगा ताकि वो अपने बच्चों की ऑनलाइन जिंदगी और उनका भविष्य सुरक्षित कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर किंग में आज के लिए इतना ही, मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।